नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं धोखे से फिल्म बनाने वाले गिरोह के बारे में, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हां दोस्तों, अगर आपके साथ भी पहले फेसबुक पर फ्रेंडशिप की गई हो या फिर उसके बाद डायरेक्ट व्हाट्सएप पर आपसे किसी लड़की ने बातचीत करना शुरू किया हो और फिर वीडियो कॉल पर बातचीत हुई हो और आपकी फिल्म बना ली हो और आपसे पैसे की डिमांड की हो, ऐसे ही मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मामला है कि इन तीनों अपराधियों ने एक सेवानिवृत्त आईटीबीपी के कमांडेड यानी कि आर्मी के एक अफसर के साथ इस तरह का धोखाधड़ी की, उसकी धोखे से फिल्म बनाई और फिर उसके बाद आर्मी के उस अफसर को इस तरह से डराया, अपने जाल में इस तरह से फंसाया। आर्मी के उस ऑफिसर जो कि सेवानिवृत्त हो चुके थे, उससे 1,80,00,000 रुपए, ध्यान से सुनिए, फिगर आपको थोड़ी चौंका सकती है। 1,80,00,000 यानी कि 180 लाख रुपए उस रिटायर्ड आईटीबीपी के अफसर से ठग लिए। ठगने वाले कहां के? मेवात के, मथुरा और भरतपुर के। ये पूरा एरिया मेवात में ही आता है। मथुरा बेशक लगता यूपी में है, जैसा कि आपको बता दूं कि मेवात 3 राज्यों से जुड़ा हुआ है। यूपी उसका हिस्सा है, राजस्थान उसका हिस्सा है, हरियाणा उसका हिस्सा है। और ये पूरा क्षेत्र जो है तीनों राज्यों के बॉर्डर से जुड़ा हुआ, ये पूरा साइबर क्राइम में लिप्त है। अगर पुलिस चाहे तो रातों रात पूरे क्षेत्र को उठा ले और दिन में छटनी करे। इतने मिलेंगे कि जेलें कम पड़ जाएंगी इंडिया में। मैं एक राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे देश की सारी जेल कम पड़ जाएंगी अगर पुलिस एक रात में सारे तीनों स्टेट की पुलिस मिलकर कार्रवाई करे तो सपरिवार लोग गिरफ्तार होंगे। मामला मैं आपको बता देता हूं, मामला जुड़ा हुआ है दिल्ली के एक रिटायर्ड आईटीबीपी के अफसर से। उसके साथ पहले व्हाट्सएप पर धोखे से फिल्म बनाई गई और उसके बाद उसे धमकाकर, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर, और बाद में जो ट्विस्ट दिया गया, यानी कि जैसा आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, आर्मी अफसर से कहा गया कि जिस लड़की से आपने व्हाट्सएप पर बातचीत की थी उस लड़की ने सुसाइड कर लिया है। और हम दिल्ली पुलिस के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के विक्रम मल्होत्रा साइबर क्राइम ऑफिसर बात कर रहे हैं। गृह मंत्रालय ने आपके खिलाफ चिट्ठी भेजी है जिसमें आपका नाम का खुलासा हुआ है कि आपने जिस लड़की से बात की उस लड़की ने सुसाइड कर लिया है। इस तरह की कहानी सुनाकर एक रिटायर्ड आईटीबीपी के अफसर से 1,80,00,000 रुपए जाहिलों ने, अनपढ़ गंवारों ने ठग लिया। कई बार तो हमें शर्म आती है, हम खुद शर्मिंदा हो जाते हैं कि आर्मी के इतने बड़े अफसर होकर इस तरह के जाहिल गंवारों से ठगे गए। पर जब बात आर्मी की आती है तो हमें समझ आता है कि आर्मी ने तो, उस अफसर ने तो अपनी पूरी जिंदगी इस देश के लिए बिता दी थी, उसे समय ही नहीं मिला। समाज में क्या चल रहा है, देश के अंदर की गंदगी कितनी बदबू पैदा कर चुकी है, उस आर्मी अफसर को इस बात का कोई आइडिया था ही नहीं। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि आईटीबीपी के सेवानिवृत्त अफसर को इस गिरोह ने पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया। इसके बाद ठगी का खेल शुरू हुआ, यानी कि वीडियो पहले बना ली, उसके बाद ठगी का खेल शुरू हुआ। सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो डालने की धमकी देकर आईटीबीपी के सेवानिवृत्त अफसर से 1.80 करोड़ रुपए ठगने का मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने इस मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उन तीनों अपराधियों के नाम जरा गौर से आप सुनना। नाम सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि यह अपराध किस तरह देश के एक बड़े हिस्से में अपनी एक पकड़ बना चुका है। पहले जो इस अपराध का जो सरगना था उसका नाम है जारिफ मोहम्मद। उसके बाद दूसरा जो अपराधी है उसका नाम है नीरज। तीसरे अपराधी का नाम है अजीत सिंह। नाम पे गौर दीजिएगा, इन्होंने पूरे समाज को गंदा कर दिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी मथुरा व भरतपुर से की गई है। ठगी की रकम के लिए 20 अलग अलग बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल किया गया था।
देख रहे हो, एक अकाउंट में नहीं 20 अलग अलग बैंक अकाउंट्स में वो 1,80,00,000 रुपए ब्लैकमेलर्स द्वारा डलवाए गए। आर्मी अफसर को डराकर कि लड़की ने कर लिया सुसाइड। अब जो 20 जो अकाउंट थे ना, जांच कर लो, अकाउंट किसके मिलेंगे? जो बिल्कुल बेगुनाह लोग हैं, यानी कि उनको झांसा देकर फर्जी उनके अकाउंट से यानी कि जो इनोसेंट लोग हैं, जो मासूम लोग हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके फर्जी अकाउंट्स खुलवाए जाते हैं। उसमें बैंक के कर्मचारी भी शामिल होते हैं। इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अगर पुलिस चाहे तो जो बैंक का कर्मचारी ने जो वो अकाउंट खोले हैं उसको उठा ले। वो अपनी जबान से हजारों ऐसे अपराधियों के नाम बताएगा कि उसने किस किस को अकाउंट बेचे। अगर सिस्टम चाहे तो एक गिरफ्तारी से बहुत लंबी चेन को वो जड़ से उखाड़ फेंक सकते हैं। पर इसमें बात यह है कि 20 अकाउंट में 1,80,00,000 रुपए उस आर्मी अफसर से डलवाए गए। आईटीबीपी के सेवानिवृत्त कमांडेंट के पद से वो रिटायर था। दक्षिणी पश्चिमी जिला पुलिस को शिकायत देता है कि वह व्हाट्सएप के जरिए एक युवती के संपर्क में आया था। इसके बाद वीडियो कॉल होने लगी। कुछ दिन बाद युवती ने अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दे डाली। इसके बाद फोन पर खुद को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा का इंस्पेक्टर राम कुमार मल्होत्रा बताते हुए उनसे पैसे ठगे गए। जिस हिसाब से पैसे ठगे गए, उस आर्मी अफसर को बताया गया कि गिरोह के सदस्यों ने फोन किया और कहा कि युवती से बात करते थे, उसने खुदकुशी कर ली है, यानी कि उसने सुसाइड कर लिया है। ऐसे में उसके खिलाफ, यानी कि आर्मी अफसर को बताया गया कि आपके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हो रहा है। इसके बाद आरोपियों ने खुद को वरिष्ठ पुलिस अफसर वे गृह मंत्रालय का अधिकारी बताकर मामले को एक तरफा करने की एवज में बार बार कुल 1.80 करोड़ रुपए वसूल लिए। समझ रहे हो दोस्त, 1,80,00,000 रुपए कितनी बड़ी रकम होती है। पुलिस ने जब मामला दर्ज किया, मामले की जांच की, तो पुलिस ने कम से कम 200 मोबाइल और 20 बैंक खातों की खंगाली, मतलब कि 20 बैंक खातों की जब रिपोर्ट खंगाली, तो उसके बाद पीड़ित की शिकायत पर एसीपी रमेश चंद्र लांबा की देखरेख में पुलिस टीम ने करीब 200 मोबाइल व 20 बैंक खातों की डिटेल खंगाली। 200 मोबाइल नंबर्स, 20 बैंक खाते की डिटेल खंगालने के बाद एक टीम ने मथुरा व भरतपुर में दबिश देकर गांव का नाम बता रहा हूं आपको, बांस बंदेरा, तहसील कामा शायद हरियाणा में पड़ता है, नहीं कामा शायद भरतपुर में पड़ता है। कामा जिला भरतपुर निवासी जारिफ मोहम्मद, ये भरतपुर राजस्थान, जहां के एसपी साहब हैं श्याम सिंह जी। उनकी टीम बड़ी गिरफ्तारियां कर रही हैं, पर फिर भी हर घर में फैला हुआ है भाई यार। ये एक जोंक, मतलब जो है ना, एक कैंसर की तरह फैलता चला जाता है। जैसे कोरोना फैला था, इसी तरह राजस्थान के मेवात पूरा फैला हुआ बदनाम है चोरी चकारी के मामले में। ये सच्चाई है। हम मेवात के, हमें शर्मिंदगी होती है। बहुत से भाई हमें फोन कर कर कहते हैं कि मेवात को बदनाम मत कर। क्या करूं भाई, मेवात को मेडल पहना दूं मैं? हम भी तो मेवात का, हमें भी दिक्कत हुए, हमें भी बुरा लगे। जब हमें पता चले कि भाई वहां, मतलब जब भी हमको पता चलता है कि ऐसी ऐसी घटनाएं हो रहे हैं, तो हमको भी बुरा लगता है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि हम आंखें बंद कर लें उस कबूतर की तरह जिसके सामने बिल्ली बैठी है और वो आंखें बंद कर कर ये सोच रहा है कि बिल्ली चली गई। नहीं भैया, बिल्ली सामने बैठी है, इसीलिए हम आंखें बंद नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा अपराधी था गांव अगरयाला, जिला मथुरा। नाम है अपराधी का नीरज, जिसकी उम्र है 22 साल। यार 22 साल, ठीक है। इसके अलावा अजीत सिंह, जिसकी उम्र है 23 साल। यह भी अगरयाला, जिला मथुरा का ही रहने वाला था। इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो इस तरह के मामला पुलिस ने कार्रवाई की, बहुत अच्छी बात है। पर दिक्कत यह है कि पहले तो आर्मी ऑफिसर के 1,80,00,000 रुपए के, और वो एक अफसर था, कमांडेंट से रिटायर था। तो उसकी शिकायत पर पुलिस ने ध्यान दिया और कार्रवाई की। आपको पता है, एक दिन में मोटा मोटा मान के चलो ना, पूरे इंडिया में कम से कम
50,000 लोग इस तरह की ठगी के शिकार हो रहे हैं और 50,000 लोगों में से बड़े शर्म के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि इन 5 लोगों की मदद पुलिस करती होगी। बाकी को तो पुलिस ज्ञान देकर, सिम तोड़कर फेंक देने का, मोबाइल को बंद कर लेने का, अनजान नंबर से आने वाली वीडियो कॉल को ना उठाने का और अनजान लड़की से बात ना करने का ज्ञान देकर उसे भगा देती है। ये हमारा सिस्टम है, इतना सड़ा हुआ, गंदा और बिका हुआ सिस्टम है। सिस्टम के अंदर जब चारा डाला जाता है, पैसा रूपी चारा, तब ये काम करता है, या फिर सिस्टम के पिछवाड़े में पावर रूपी डंडा डाला जाता है, तब सिस्टम काम करता है। शब्द कड़े हैं पर सच हैं। ये सच्चाई है इस देश की, ये सच्चाई है इस देश के सिस्टम की, ये सच्चाई है इस देश के प्रशासन की कि आए रोज इस देश में न जाने कितनी साइबर अपराध की घटनाएं होती हैं और उनका आप रेशियो निकालें, कितने पर पुलिस काम करती है? नहीं करती, सालों साल नहीं करती। ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का, और इस देश को पीछे धकेलने में इस देश का प्रशासन सबसे बड़ा जिम्मेदार है। अगर उनके किसी रिश्तेदार के साथ हो जाए तो जमीन आसमान को खोद कर भी अपराधी को निकाल लेंगे, और किसी इनोसेंट मासूम आदमी के साथ हो जाए तो उसे ऐसे ही मतलब बेचारे को मेंटली, आर्थिक रूप से परेशान होने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, जिन भी पुलिस अफसर ने इन अपराधियों को गिरफ्तार किया उनको सैल्यूट है, प्रणाम है, और हम तो उम्मीद यही करेंगे कि इस तरह की घटनाएं होना बंद हो, प्रशासन अपना काम करे और जो लोग हैं वो भी अपना काम करें। इन घटनाओं के हो जाने के बाद आंखें ना मूंदें, पुलिस के पास जाएं, शिकायत दर्ज करें, उनकी छाती पर रोजाना जाकर खड़े हों कि कार्रवाई कहां तक पहुंची है। अगर वो कार्रवाई ना करें तो आपका जानकार एमएलए है, उसके पास जाइए, मंत्री की जो मतलब वो लगाते हैं, पब्लिक मीटिंग लगाते हैं, उसमें लेटर लेके जाइए कि ये मामला हुआ था, फला पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाया, कार्रवाई नहीं हुई है। मंत्रियों के पास चक्कर लगाओ, पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस प्रशासन को मजबूर करो। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर, नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।